हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 6.1 है क्या है निम्नलिखित सवालों के उपयुक्त अक्षरों ABCAB XYZ LMN के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें क्या बोला है, BA बराबर +33 बट करके क्या दिया है 12B दिया है। ये हमें क्या दिया है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमें इनको सॉल्व करना है। तो हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे, चलिए हम बताते हैं क्या नहीं है। ठीक है, क्या बोला है, A और 3 को जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए, B आएगा, और B और 3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 12। तो हमें इनको, ये कैसे आया है, इनको हमें सॉल्व करना था। हमें यहाँ ये जो हमारा क्या है, ये दहाई इकाई है और ये क्या है दहाई। तो हम पहले क्या करेंगे, दहाई वाले को लेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे दहाई अंक की तुलना करें तो। ठीक है, तो जब दहाई में हमारा क्या है B है, फिर +3 है, बराबर क्या है, ये हमारा 12 है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें B का मान निकालना है। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर B बराबर, और ये जो 3 है ये प्लस में है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसको जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये B 12 में जब 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 में जब 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें B बराबर कितना मिल गया, हमें B बराबर मिल गया है कितना, 3 मिल गया। अब हमें कौन सा लेना है, अब हमें ये वाला अंक लेना है, कौन सा, इकाई अंक लेना है। ठीक है, तो यहीं पास बता देती हूँ आपको। जब हम इकाई अंक लेंगे, इकाई अंक की तुलना, ठीक, अब हमें इकाई, तो इकाई में हमारा क्या है, A +3 बराबर कितना है B। ठीक है, अब हमें A को निकालना है। तो A बराबर, और ये B है और इधर से आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक, फिर A, और ये जो B है ना, ये B बराबर हमें कितना मिला है, ये 9 मिला है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे कि B में जहाँ B लिखा है उधर क्या कर देंगे, ये 9 कर देंगे। ये 9 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें A का भी मान मिल गया और B का भी मान मिल गया। तो अब यहाँ पास आप देखो, यहाँ पास आप देखो क्या है, BA है, तो B बराबर हमें कितना मिला है, इधर 9 मिला है, और A बराबर हमें कितना मिला है, A बराबर हमें 6 मिला है ये, और इधर क्या है, ये 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये, ठीक, और B का मान कितना है, इधर 9 है, और ये 12 तो पहले से है, ये लो, यही हमें क्या बोला है, यही हमें निकालना था। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। तो जैसे अब इनको जोड़ोगे तो 6 में 3 जुड़ेगा तो 9 आएगा, फिर 9 में 3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 12। ये हमारा सही हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप हम दूसरा देख लेते हैं। सेकंड है क्या, y +2 करेंगे तो 8, x और y को जोड़ेंगे तो 1, फिर 3 और y को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो हमें ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। तो हम पहले इकाई का निकालेंगे कि इकाई की तुलना करने पर, तो ठीक है, तो हम y +2 बराबर कितना है, ये हमारा 8 है, फिर y बराबर 8 - 2, ये इधर आ जाएगा ना, फिर y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा। ठीक, तो y बराबर हमारी 6 मिल गया। अब हम दहाई का लेंगे, दहाई अंक की तुलना। तो दहाई में हमारा क्या है, x और y है, तो यहाँ पास x, फिर प्लस, और y का मान हमने निकाल लिया ना, ये 6 है, तो हम यहाँ पास 6 लिख देंगे, और फिर बराबर कितना है हमारा, ये 1 है। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो है ना, जैसे x, अब हम x को इस बराबर करेंगे और ये 1 करके, और इसको हम इधर लाएंगे तो क्या जाएगा, -6 आ जाएगा। अब ये देखो कि फिर इन दोनों को क्या है, 6 में, और इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। जब 5 आएगा, और क्या है कि
ये माइनस में है, माइनस में आ रहा है ना, तो इसको हमें माइनस हटाने के लिए क्या कर देंगे, हमें इससे ऐसी संख्या लेंगे जो इसमें 6 को घटाएं, 6 से बड़ी भी हो, और दोनों को जब हम माइनस करें तो हमें क्या मिले, मतलब कि 5 आए। ठीक, तो लेकिन 5 आए और 6 से क्या हो, बड़ी हो। तो सोचो कि ऐसा कौन सी संख्या कर देंगे कि 6 में उसको घटाएंगे तो हमें 5 ही मिलेगा, ये माइनस नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या कर देंगे, 11 का एक और जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 11 बन जाएगा। 11 में 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5, और ये 6 से बड़ी भी है तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनको, इन संख्याओं को रख देंगे। ठीक है, तो हमारा जैसे हमारा क्या है, इधर इसमें हम रखेंगे तो हमें क्या मिला है, y बराबर, तो y बराबर क्या मिला है, 6 मिला है, और ये 2 है। फिर हमें x बराबर क्या मिला है, x बराबर 5 मिला है। फिर y 6 है ना, हाँ y 6 है, और ये हमारे 3 पहले से दिया है, और y कितना मिला है, हमें 6 मिला है। ठीक, और इनको जोड़ोगे तो 6 और 2 को जोड़ो तो 8, और इन दोनों को जो 6 5 11, 11 की 1 हासिल क्या बची, 1 बची, और 6 3 9 और 1 ये 10। ये देखो, ये हमारा आंसर सेम आ गया ना, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो हमारा क्या मिल गया, यहाँ पास लिख दीजिए, अतः y बराबर 6 और x बराबर 5, यही क्या है, आंसर है। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा है, तीसरा है। तो क्या बोला है, n का 6 से गुणा करोगे तो n है, और ये m है तो l, फिर ये l, मतलब mn गुणे 6 करोगे तो ये हमें आंसर प्राप्त होगा। तो हमें इसको हल करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, ये पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे। ठीक, तो इधर क्या है, जैसे इधर है n गुणे क्या है, 6 है, और हमें क्या मिला है, n मिला है, n आया है ना। तो इसमें अब ये देखो कि जब हमें n और गुणे 6 किए तब n प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए अब हम क्या, ये वाला इकाई और इधर का इकाई क्या है, सेम है। जो भी संख्या इधर रहेगी वो भी संख्या इधर रहेगी, इकाई में दोनों की सेम रहेगी। तो हम क्या करेंगे, n की जगह हम क्या करेंगे, 1 2 3 करके इनका गुणा कराते जाएंगे। जैसे n की जगह हम और 1 गुणे 6 कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 6 एक कम क्या मिल जाएगा, 6। ये और ये देखो, इन दोनों संख्या सेम नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, 2 गुणे 6, 2 2 छक्का 12। तो ये देखो, ये इकाई का अंक 2 है और इधर का इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये इसको हम लेके इसको हल कर सकते हैं। ये संख्या है, फिर हम निकालेंगे क्या, 3 गुणे 6, तो 6 3 18, ये दोनों सेम नहीं है। फिर 4 गुणे 6, 6 4 को 24, ये देखो ये वाला और ये दोनों क्या है, सेम है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो दोनों सेम है, ये भी एक संख्या हो सकती है। फिर कौन सा लेंगे, 5 गुणे 6, तो 6 पंच क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये भी नहीं है। फिर 6 गुणे 6, ये क्या है, 6 6 36, तो ये दोनों है, तो ये भी हो सकता है। फिर कौन सा, फिर 7 गुणे 6, 7 6 42, तो 42 है ना, तो ये क्या हो सकता है, ये दोनों भी सेम नहीं है। फिर यहीं पास फिर 8 गुणे 6, तो क्या आ जाएगा, 48। तो देखो ये 8 है और ये 8 है, ये भी एक संख्या हो सकती है। ठीक है, फिर 9 गुणे क्या हो जाएगा, 6, क्या आ जाएगा, 54। ये देखो हमें क्या करना है, ये 0 से हमें मतलब 1 से हम कहाँ तक लेंगे, 9 तक क्या करेंगे, इनका इसमें 6 में गुणा कराते जाएंगे और देखेंगे कि इकाई और इधर का इकाई क्या हो जानी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, संख्या सेम होनी चाहिए। ये हमारा आ गया। तो हमें कौन कौन सी संख्या मिली है, 12 है, फिर 24 है, 48। तो किस में आई है, 2 में आई है, 4 में, 6 में और 8 में। तो हम यहाँ पास लिख देंगे n बराबर 2 4 6 8। ठीक है, ये संख्याएं हो सकती हैं। n की जगह हम इनको एक एक बार कर रख के देखते जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, m जो ये l आया ना, तो m बराबर ये जो m है, ये m n बराबर हम इनको लेंगे और m बराबर हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, m बराबर 1। ठीक है, m और n का गुणा कराते जाएंगे। तो इधर देखो फिर ये क्या है, ये m है, ये n है, गुणे क्या है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह में इनको एक एक करके रखेंगे और m की जगह 1 रखेंगे। तो m बराबर हमारा कितना है, 1 है। पहले हम इसका लेंगे 2 को, n बराबर हमारा कितना है, 2 है। फिर इनको सॉल्व करो तो इसका और इसको गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 12 6 कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ये हमारा 72। ठीक है, फिर इसको m की जगह 1 लो, n की जगह क्या लो, 4 लो।
ठीक, 6 14 छंग क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करो कि m की जगह 1 लो और n की जगह 6 लो, तो 16 गुणे क्या हो जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा 16 छंग क्या हो जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आप क्या करो कि ये जैसे है ना 8 को लेना है, 1 और 8 गुणे 6, तो 18 छंग क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो एक चीज़ ये देखो, ये संख्या कितनी है, इनका जब आपस में गुणा हुआ तो कितने 1 2 3 अंक में आंसर प्राप्त हुआ। इसमें भी देखो कि ये 3 अंक में आंसर प्राप्त हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो सकता है आंसर हो सकता है। अब इसको करके देख लो, जैसे इसमें 18 गुणे 6, तो हमें क्या मिला 108 मिला। ठीक है, ये हमें मिल रहा है ना। अब देखो इसका ये वाला 8 और ये 8 ये दोनों सेम है, और ये 1 और ये दोनों एक सेम है, और ये 0 है। फिर यहाँ पास अब इसको करो mn गुणे 6, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है m l और n। ये देखो ये n है, इधर भी n है, ये m है, इधर भी m है, और l दूसरा, तो क्या है m बराबर 1 है, n बराबर 8 है और l बराबर 0। हमें क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। ठीक है, जितने संख्या 3 संख्या है इसमें भी 3 संख्याएं हैं, और जिस तरह से 8 ये है इसमें भी 8 है, ये n है इसमें भी n है, ये m है तो इधर भी आंसर में भी m है, और एक इधर है तो इधर भी 1 है। ठीक, तो हम यहाँ पास लिख देंगे m बराबर हमें क्या मिला है 1, और l बराबर 0, और n बराबर क्या मिला है हमें 8। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, रखने पर प्राप्त हुआ, रखने पर प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है करते जाना। पहले हम इनको क्या करेंगे n की जगह 1 2 3 करके लिखते जाएंगे, और n की जगह 6 है, n में 6 है तो इसको 6 में गुणा कराते जाएंगे, और जो इकाई और इकाई संख्या क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। जो सेम होती गई ना, जिसके गुणा कराने पर आया हम उन संख्या को इधर लिख लिए, फिर m की जगह हम 1 लिए और n की जगह इनको रख के गुणा कराते गए। जितने अंक में ये आंसर आए उतने अंक में भी ये भी आंसर आए, तो इनको हम रख के क्या कर लिए बराबर करवा, मतलब इनको हम चेक कर लें कि हमारा ये मतलब मिल रहा है आंसर कि नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये अब क्या कौन सा हमारा फोन नंबर है, फोन नंबर के क्या है जेड, और जेड का गुणा हुआ है तो कितना प्राप्त हुआ है हमें जेड प्राप्त हुआ है, और ये इधर क्या है 7 है। तो हमें इसको भी किसी तरह जिस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो जैसे इसमें हमें क्या करना है जेड का लेना है। ठीक है, तो जिधर जेड गुणे जेड बराबर हमें क्या मिला है जेड मिला है, तो हमें क्या करना है इन जैसी ही संख्या सेम लेनी है, जैसे हम उसमें इकाई की संख्या देख के किए थे ना, इस तरह से हमें क्या करना है इनका गुणा करने पर इतना ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे पहले 1 का लेंगे, 1 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा हमारा इधर क्या आ जाएगा 1। ये देखो ये तीनों सेम जैसे ना, इसके जैसे सेम है। फिर इसी तरह से क्या करेंगे 2 गुणे 2 करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो ये सेम नहीं है। फिर इसी तरह से कहाँ तक हमें जाना है ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ तक जाना है हमें जाना है कहाँ तक 9 तक। फिर इधर 3 गुणे 3 तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, सेम नहीं है। फिर 4 गुणे 4 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, सेम नहीं है। फिर 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा 25। अब ये देखो 5 इधर भी 5 इधर भी और 5 इधर भी। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी है ना 1 गुणे 1, इसमें भी 5 गुणे इधर इकाई का अंक भी 5 है। इसी तरह से हमें करना है। फिर हम 6 मिलेंगे, 6 गुणे 6 तो कितना आ जाएगा 36, 6 6 36। तो ये देखो ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6। ठीक, ये भी संख्या हो सकती है। कौन सी 1 2 3 मिल गई। अब हम क्या करेंगे 7 का लेंगे, यहाँ पास 7 गुणे 7 तो कितना आ गया 49, नहीं आना चाहिए। 8 गुणे 8 का कितना 8 9 64, तो ये भी नहीं है। फिर 9 गुणे 9 तो कितना है 81, ये भी नहीं। तो हमारी कौन सी संख्या मिली हमें 1 5 और 6। तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे हमें जेड बराबर हमें क्या मिला है 1 5 और 6। ठीक, ये हमें क्या मिला है ये संख्याएं मिली हैं। तो हम क्या करेंगे अब हम इनमें जैसे है ना इनका मान रखेंगे। तो 1 और जेड बराबर कितना है 1 जेड गुणे जेड बराबर हमें कितना मिला है ये जैसे 72 मिला है ना, इसी तरह से हमें क्या करना है गुणा करना। चले अभी हम इसको करके देखते हैं। तो ये 1 पहले से है, वो हमें क्या करना है जेड बराबर 1 लेना है। तो 1 हमारे ये जैसे जेड है इधर भी जेड है तो इधर भी 1, फिर ये जेड है तो इसमें भी 1। अब इनको गुणा करो तो कितना आ जाएगा, इसका 11 में को गुणा होगा तो 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम किसका करेंगे,
फिर हम 5 का करेंगे तो 1 है, फिर z बराबर कितना है, ये हमारा z है ना, तो ये 5 है गुणे, फिर ये हमारा z है तो यहाँ पास भी 5। तो इसको जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 का गुणा 5 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये भी, ये 5 और ये भी 5 और ये क्या है 7 है। तो हमें अब आगे करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा तो आंसर इतने में ही आ रहा है। चलो देख लेते हैं, जैसे 1 z गुणे z बराबर z और ये कितना है 7 है। ठीक, इतना ही है ना। तो ये देखो z। ठीक, तो इसी तरह से हम 15 5 गुणे ये गुणा, फिर ये हमें कितना मिला 7 5। ये देखो 5 गुणे 5 इनको गुणा किया तो कितना आ गया 5 आ गया। इसी तरह से इधर 7 है, इधर 7, तो हमारी कौन सी संख्या हो गई, ये हमें मिल गया है। तो क्या मिल गया है हमें कौन सी संख्या मिल गई है, हमें ये 15 गुणे 5 गुणे ये हमें संख्या मिल गई। ठीक है, तो हम यहाँ हो गया ना, इन दोनों z है तो ये भी z है। ठीक, ये वाला z, फिर ये दोनों 5 5 है, ये भी 5 है और इधर 7 है, इधर भी 7। तो हमें क्या मिल गया, हमें z बराबर इधर पास लिख देंगे, z बराबर 5 रखने पर उत्तर प्राप्त हुआ। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। 1 से 9 तक पहले आप गुणा करा के देख लेना, फिर कौन सा इन तीनों जैसे सेम होना चाहिए, फिर जो भी संख्या आएंगे उनको एक एक करके गुणा करके रख के देख लेना। ठीक है, इसी तरह से आपको सभी करना है। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यारा सा कमेंट करो। जय श्री राम।